फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। फलस्तीन के एक बच्चे से सवाल किया गया था, एक मीडिया वाले ने सवाल किया फलस्तीन के एक बच्चे से कि इतने कुछ हो रहे हैं, आप थकते नहीं हैं, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं। उन बच्चों ने कहा था कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुने इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को याद रखिएगा। हम तो आज ग्वाल पोखर और राज पोखर में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आपसे कोई कहे हाथों को उठाकर अल्लाहू अकबर कहो, तो याद करना फलस्तीन के माओं के जज्बों को कि उनकी गोद में बच्चे तो थे मगर बच्चे के सर नहीं थे, उनकी गोद में बच्चे तो थे मगर बच्चे के हाथ नहीं थे, उनकी गोद में उनके बच्चे तो थे मगर बच्चे के जिस्म के रूह नहीं था। याद रखना, जब भी बात आए अज़मत मुस्तफा की, जब भी बात आए मजहब इस्लाम की, तो याद करना सहाबा की जिंदगी को। जब बद्र की वादी में सहाबा ने गुल्म बरबरियत को 313 की तादाद में जुल्म बरबरियत को कारे अमीक में मिला दिया था। याद करना, हम सिर्फ नारे को नारा समझते हैं मगर ये नारा है क्या? नारा पूछो खालिद इब्न वलीद ने जब लगाया तो तारीख इस्लाम है गवाह है कि सहाबाए किराम ने जंग फतह की है। दिल लगाइए, जज्बाए इश्क के साथ में ये दरो दीवार गवाह हो जाए कि ठंडक हुजूर के आशिक को कभी नर्म नहीं कर सकती है। मौसम बदल सकता है, हुजूर का गुलाम मौसम से नहीं चलता है, मौसम हुजूर के गुलाम से चलता है। एक बार दोनों हाथों को उठाए, पूरा मजमा उठाइए। अगर ईमानदारी के साथ, अगर ईमान है कि हुजूर देख रहे हैं, कफील अंबर देखे ना देखे मदीने से मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। 4 मिसरा मैं हमेशा पढ़ता हूं, हाथ उठा के रखें। 2 मिनट गर्दन कटाने का हम दावा करते हैं, है कि नहीं? एक शेर सुनिए कि जब जब यहां पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहां पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। अगर डर नहीं रहे, हर कोई हुजूर के नाम पर अपनी जान देने को तैयार है। अभी आपने देखा होगा संभल में 5 बच्चों को शहीद किया गया। एक बच्चे की मां से जब न्यूज़ वाले ने पूछा कि आपका बच्चा मर गया, कहा कि मुझे अफसोस है, आज भी ज़माने में असद भाई ऐसी माँ मौजूद है कि बच्चे की माँ ने कहा था अल्लाह ने मुझे एक ही औलाद दिया, अगर ज़रूरत पड़ती संभल की मस्जिद के लिए तो मैं अपने हर बच्चे को मस्जिद के लिए कुर्बान कर देती। हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों की तबाही की हिफाजत के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। दोनों हाथों को उठाएं, पूरा मजमाइल खराबी और आफाकी अंदाज में दिल लगा करके उठाइए। जिसका ना उठे तो मोहब्बत के साथ मिल करके उठाइए कि भाई हुजूर के नाम पर उठाने को कहा जा रहा है। उठाएं मोहब्बत से, और एक बार ईमानदारी के साथ सीने में जितनी ताकत है घबराइएगा नहीं। 13 साल से हुजूर का असद भाई तो 35 साल से हर रात पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह हुजूर की बरकत से सीने में जो बीमारी है वो भी खत्म कर देता है। जरा मोहब्बत से कहिए नारे तकबीर। इतनी आवाजें नहीं, और जरा बुलंद आवाज से उसे दे दोगे लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, सरजमीने ग्वाल पोखर, नस्ल के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह शादो आबाद रखे आपको। माइक पर तशरीफ लाते हैं शहनशाह तरन्नुम, जगमगीयो तरन्नुम के बादशाह बड़े भाई जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। इस इन अशार के साथ आवाज़ मोहब्बत देता हूँ हुजूर की नात के लिए कि कभी दुरूद पढ़कर, कभी सलाम के साथ, कभी दुरूद पहनकर,
कभी सलाम के साथ हवा भी तैबा में आती है एहतराम के साथ। ये एक बात ही काफी है अपनी बख्शिश को, या रसूल अल्लाह हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आप डर तो नहीं रहे ना, कम से कम हूं हाँ कर दिए, डर तो नहीं रहे ना। मेरा 4 मिसरा बहुत मशहूर हुआ था एनआरसी में कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को सवारेगा, हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। डरिएगा नहीं पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले, आज तक बच्चे ना किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। तो जरा दोनों हाथों को एक बार उठाइए और एक बार एक सदा दीजिएगा जो मैं कहूंगा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना कबल फ्रांस और इंशाअल्लाह इंडोनेशिया की जमीन पर इसी नारे की बरकत से कभी नंबर पहुंच रहा है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा, कोई हाथ नीचे रहे, तुम्हें हुजूर का वास्ता है, अल्लाह हुजूर के नाम की बरकत से मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। एक बार पूरी ईमानदारी के साथ ग्वालपोखर, राजपोखर, किशनगंज तमाम लोगों मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सीने में जितनी ताकत है, मुफ्ती साहब किबला 11वीं शरीफ के दिन जब जेल से बाहर आए, उस दिन मैं आसाम की जमीन पर था। 4 मिसरा मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है, दुश्मने आका को खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को मुफ्ती साहब किबला, लोग कहते हैं अभी जमाना सियासत का है, लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रिक मीडिया का है, मगर याद रखना एक दरवेश ने सदा दी थी पाकिस्तान से, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजार लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब बात नामूसे मुस्तफा की आएगी, बात जब बकारे मुस्तफा की आएगी, बात जब इज्जते मुस्तफा की आएगी, क्योंकि कुरान कहता है महबूब कह दीजिए इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है। इन चीजों से ज्यादा, इन हुजूर से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो अज़ाब इलाही का इंतजार करो। राजपोखर वालों एक दफा आवाज से आवाज मिलाओ, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला की आमद होती है, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से, बाबू हुजूर देख रहे होंगे मेरे गुलाम लब्बैक का नारा किस अंदाज से लगाते हैं। दोनों हाथों को उठाइए तो मोहब्बत से और पूरी ताकत से। कैमरामैन दिखाओ, जो हाथ ना उठाए उसे जिंदा रहने का हक नहीं है हुजूर के नाम पर। मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाबे महफिल अशरफ साहब क़िबला कफीर अम्बर इस शेर से आवाज देता है कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए,
सरकार लाज रखेंगे उम्मत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के अराकीन, बिलखुसूस मौलाना। रहनुमाई कर रहा था इस कदर इश्क़ रसूल, दौलत दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। आज अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की ये तीसरी शब है, तीसरी रात है। तीनों रात का एक ही मकसद है, जिक्र मुस्तफ़ा। मकसद सिर्फ तने तनहा एक है, हुजूर के दीन की का फरोग, मजहब इस्लाम की नशर व अशात, कौम मुस्लिम को दीनी मालूमात से आगाह करना, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम की तालीमात लोगों तक पहुंचाना। जलसे का सिर्फ एक मकसद होता है, नातिया शायरी के जरिए कल्बे मोमिन की रूह को बालिदगी अता करना, फिक्र को इर्तिका अता करना, इश्क को मेराजियत से हमकिनार कराना और कम उम्र बच्चों को इश्क की बुनियाद पर उसके इश्क को हद बुलूगियत तक पहुंचाना, ये जलसे का मकसद होता है। और रही बात हुजूर के फ़ज़ाइल की, हुजूर के कमालात की, हुजूर के खसाइस की, तो एक रात क्या एक सदियां कम है हुजूर के जिक्र के लिए। हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने जमाने लग जाएं, जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं, सर दरिंदे मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं। नात का दो शेर, उसके बाद अजमत रजा भागलपुरी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन्हीं को पढ़ना पड़वाना है ना, तो आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक बार मैं चाहता हूं दिलों के साथ सिर्फ इस ख्याल के लिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं जलसों में, हुजूर की महफिल में, कि आने वालों आप एक बात सुनिएगा। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह, गौर से सुनिएगा। हजरत बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमतों पर रिजवान के सामने एक शख्स ने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद वो शख्स उनके पास आया और कहने लगा, हुजूर मैंने हुजूर की बातें की हैं लोगों के सामने। फरमाया बात करने का मकसद क्या था? फरमाया बात करने का मकसद ये था कि मैं हुजूर के तालीम को लोगों तक पहुंचाऊं। कहा, शहजादे अगर तुम्हारा मकसद ये था तो अल्लाह ने तुम्हें कबूल फरमा लिया है।
लोग आज जलसों में आते हैं तकरीर करने के लिए, दुनिया की बातें करते हैं, इधर की बातें करते हैं, उधर की बातें करते हैं, 1 घंटा पूरा होता है, ख़त्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्ती तौर पर उन्हें बुलाया गया था, वो चीज़ों को बोल करके मरफू रिवायात, इधर की बातें, उधर की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, 1 घंटा पूरा हुआ। हुजूर की सीरत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की जाती है जैसे सीरत तैयबात का मुकम्मल निसाब में सिर्फ वो बुढ़िया की गिठरी है। वो हज़रत हलीमा सादिया के कबीले में हुजूर का जाना है, हुजूर का बचपन है, बाकी और कुछ नहीं है। मगर याद रखिएगा, एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। ये हुजूर का जमाल है, ये हुजूर के कमालात हैं। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने क्या किया बयान? कहा 1 घंटा तकरीर की। कहा कितने लोग थे? कहा 1000 लोग थे। कहा शहजादे, तुमने 1 घंटा बर्बाद नहीं किया है, बल्कि 1000 लोग थे तो हुजूर की उम्मत का 1000 घंटा बर्बाद कर दिया है। माइक वाले भाई एक बात सुन लीजिए आप, मैं आपसे रात भर आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। बेस कम कर दीजिए, ट्रेबल बढ़ा दीजिए, माइक की आवाज़ बिल्कुल साफ कर दीजिए आप। अगर आपका काम बजाना है तो हमारा भी काम 360 दिन में 300 दिन यहीं पे खड़े रहना है। जरा एक बार पूरा मजमा दिल लगाइए और मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। हर कोई एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथ को उठाइए, जिसका ईमान है कि ये हाथ की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। बस उन्हीं से मैं मुतालबा कर रहा हूं। मेरे भाई, आप लोग यूट्यूबर वाले, आप लोग को तो सबसे ज्यादा फितना जलसे में आप लोग कर रहे हैं इस वक्त। कम से कम हाथ उठाओ। दुनिया में फितना के अलावा भी तुम लोगों का कुछ काम है। यही अगर सूरत रही तो जलसों में 1-2 महीने के बाद बंद होने वाले हैं आप लोग। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए आप लोग और ये सोच करके हुजूर का नाम लीजिएगा। 4 मिसरा मेरा बड़ा मशहूर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अगर आका की खैरात आप तक पहुंची है, हुजूर का सदका आपके दस्तरखान तक पहुंचा है, सरकार की सीरत तैयबात के जज्बात आपकी फिक्रों की दहलीज पर चमकते हैं, हुजूर का इश्क आपके दिलों में अंगड़ाइयां लेता है, तो जिंदगी की सारी रानाइयां हुजूर के सदके में है। हमारी खूबसूरत जिंदगी हुजूर के सदके में है, हमारे घर की आराइश हुजूर के सदके में है, हमारी जिंदगी का मकसद हुजूर का नाम लेना है। तो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा आवाज आपके पास नहीं है ना, तो मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। और जरा किसी और का नाम नहीं, अल्लाह ने जिंदगी में 40 साल 30 साल 60 साल दिया है, एक रात आई है कि अल्लाह के पैगंबर का नाम ले रहे हैं आप। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का नाम लें, आप दिल खोल करके नाम लें। ये वो नाम है कि जिससे सहाबा ने बद्र को फतह किया है 313 होकर के। ये वो नाम है कि बेसहारा अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे सहारा अता कर देता है, बे औलाद अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे औलाद अता कर देता है, बेनमाज अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे नमाज की तौफीक अता कर देता है, अगर मुफलिस हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे मालदार बना देता है। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, जनाबे अस्मत रजा भागलपुरी। इन नशार के साथ आवाज देता हूं कि तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, या रसूल अल्लाह तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, फतेह मक्का हुआ और सुलह सफाई से हुआ। तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ। नात का शेर कहां से कहां तक तैयार होता है। या रसूल अल्लाह तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, फतेह मक्का हुआ और सुलह सफाई से हुआ। शहर आबाद तेरे हुस्ने तदब्बुर से हुए, दश्त शादाब तेरी आबला पाई से हुआ।
या रसूल अल्लाह, वो जो तस्खीर न होता था दिलों का लश्कर, बाद अज जंग असीरों की रिहाई से हुआ। अजमत भाई, इस ख्याल के साथ तशरीफ लाइए कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है, गुजर गाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है।